हेलो गाइस। सो ये मैंने दिया था गाइडली का सेक्शनल का मेंस वाला, और ये मैंने दिया था ये मॉडरेट लेवल वाला मॉक रीजनिंग का। ऑल दो मार्क्स इतने एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं, पर देख लेते हैं क्योंकि मैं एक और देने जा रही हूँ। सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मुझे। कट ऑफ 13 थी, 12.3 मार्क्स आए हैं। मैंने इसमें मिस्टेक क्या करी है मैं बताती हूँ। बहुत अच्छी वाली मिस्टेक मैंने करी है इसमें। एनालिसिस कराऊँ पहले। खुल जा खुल जा खुल जा, जल्दी 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 भैया खुल जाओ। देखो परसेंटाइल ये दिख रही, लेट मी शो। 69 परसेंटाइल बहुत गंदी है। एक्यूरेसी में ही गड़बड़ हुई है क्योंकि मैंने अटैम्प्ट 19 करे थे टोटल, और उसमें से भी ना मेरे दो शायद दो गलत हुए हैं। रुक जाओ मैं जाती हूँ इस पर। ये देखो कोर्स ऑफ एक्शन वही सिंपली क्रिटिकल रीजनिंग का ही, क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, 4 क्वेश्चन मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के गलत हुए हैं। इट मीन्स मुझे क्रिटिकल रीजनिंग यार क्या करनी पड़ेगी। देखो मतलब करने का मन भी तो नहीं करता। ऐसा हिसाब है कि जब क्रिटिकल रीजनिंग वीडियोस से करने जाओ तो ऐसा लगता है यार आता है आता है आता है, और वहाँ आंसर्स भी सही जाते हैं सारे। यहाँ करने बैठे तो गलत हो जाता है। देखो सेम क्रिटिकल रीजनिंग, सेम क्रिटिकल रीजनिंग मेरे कितने 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के गलत हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं। पहला क्वेश्चन था पज़ल का। आई थॉट मैं कर दूँगी, बना दिया इसमें। ठीक है, हो गए थे ये 4 क्वेश्चन आराम से। ठीक है, इस पे आए। इसमें मैंने 5 मिनट दिए हैं पूरे के पूरे। क्या था ये, इनपुट एंड आउटपुट। इसमें से पहले 2 स्टेप हो गए थे, तीसरा स्टेप अटका, और फिर तीसरे स्टेप का लॉजिक मुझे नहीं मिला था। ये दोनों तो यहाँ आ गए थे मिडल वाले, और एंड वाले जो थे ना, एंड पोर्शंस ऐड होके सम ऑफ डिजिट्स हो रहा था इनका टोटल करके। हाँ आ रहा था। ये वाला स्टेप नहीं हो, इसके बाद के स्टेप समझ तो आ गए थे क्या हो रहा है, बट नहीं हुआ मतलब कि। ठीक है, तो इसका एक ही क्वेश्चन बना था मेरे से, ये वाला इसमें, क्योंकि सेकंड स्टेप तक तो मेरा हो गया था। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और टाइम दे के और थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ तो शायद मेरे ये और 3 क्वेश्चन और होते मेरे। ठीक है, इसके बाद आते हैं। ये वाली पजल तो बहुत बड़ी थी, इसमें मैंने देखा भी नहीं ढंग से। ओके, फिर इसके बाद आते हैं, ये हो गई। इसके बाद हाँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे ये लग जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ये क्वेश्चन ये ठीक गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस पर। ये वाली पज़ल मैंने नहीं करी थी क्योंकि ये मुझे थोड़ी बड़ी और हार्ड लग रही थी, तो आई थॉट कि मैं नहीं करूँगी इसे। ओके, तो इसके बाद आई मैं इस पर। ये मैंने किया आराम से, 4 मिनट 42 सेकंड का टाइम लगा के। 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन फिर 50 सेकंड, हाँ फिर ये। ठीक है, 3 क्वेश्चन हुए। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं सोच रही थी करना, ये मैं नहीं कर पाई, या मैंने किया नहीं क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन थे और मुझे लग रहा था मुझे तो टाइम ही लगेगा बनाने में, क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर वाली मेरी थोड़ी सी वीक है। अब मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये वाला, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन समझने में टाइम लगा। मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पहले ये सारे स्टेप्स फॉलो करके पूरा बनाना है और फिर उसके बाद आंसर्स करने हैं, तो फिर वो थोड़ा टाइम लगा, उसमें से ये गलत भी चला गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये वाली मैंने बनाई नहीं थी पज़ल, छोड़ा था मैंने सब कुछ है करने के बजाय। ओके, आते हैं ज़रा नीचे। 35 36, ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना आसान मैंने कर रखा है, मुझे आता था। ये वही वाला है जिसमें ये ऐसे सिंबल्स को टाइमिंग दे देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। इसके 4 क्वेश्चन थे भाई। 37 नंबर है ना ये। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। 1.25 के 4 क्वेश्चन यहाँ, और 4 क्वेश्चन इनपुट एंड आउटपुट के। 8 क्वेश्चन रहे मेरे। और ये वाली पज़ल मैंने लास्ट टाइम पे बनाए थे, 2-3 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए थे, 3-4 मिनट तब बनाए थे, तो ये नहीं बनी थी। इसकी सारी वो उतार ली थी मैंने, वो फिर टाइम ख़त्म हो गया था, तो ये नहीं बनी। तो मैंने ये करने की कोशिश की थी, सारे के सारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे गलत गए, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा, इसमें एक भी वो नहीं था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आते हैं ना, वो नहीं थे, और सिलॉग्स रिवर्स सिलॉग्स वगैरह नहीं था।
पज़ल थी, पज़ल इसमें 2 पज़ल लगी मुझे बनाने वाली बढ़िया मस्त। एक ये वाली थी, एक ये जो थी ना चॉकलेट वाली, ये भी बन सकती थी, ये चॉकलेट वाली पज़ल। अगर ऑल टाइम मैं बनाती स्टार्टिंग में ना से तो बन जाती आराम से। ओके सो ये हैं और मेरे मार्क्स सीन 10 मार्क्स कितने आए हैं ये, ठीक है। अब मैं दोबारा देने जा रही हूँ एक और, देखते हैं उसमें क्या करती हूँ मैं इस गलती से सीखने के बाद। लेकिन अब मैं इसे ऊपर वाला दूँगी, ये तो थोड़ा हार्ड हो गया, इजी वाला देंगे हम। ये वाला सोच रही हूँ, ये वाला दे देती हूँ रीजनिंग का। मैंने मैथ्स के दिए हुए सेम मार्क्स हैं, ऊपर नीचे होंगे थोड़े बहुत, 3 और 4 रह जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है मैं दे रही हूँ। इंग्लिश का तो क्या है, जिस दिन बैठूँगी देने उस दिन सारे दे दूँगी एक ही दिन में। ओके तो ये मेरे 9 सेक्शन का कंप्लीट हो जाएंगे फिर, ये 9। और मैंने SBI क्लर्क के प्री के नहीं दिए, अभी देने स्टार्ट किए क्योंकि आज 3 तारीख है ना, तो मैं 3 के बाद देना स्टार्ट करूँगी। वेयर इज़ माय SBI क्लर्क भाई, इसके मैंने अभी तक कितने दिए, 2 ही दिए हैं और नहीं दिए। अब देना स्टार्ट करूँगी ना, एक दिन में 3-3 4-4 दिया करेंगे, विद एनालिसिस काम ही क्या करना है। चलो ओके, बस यही दिखाना था। मैं एक और दे के आती हूँ फिर बताते हैं।